हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरा अगेन हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों ने गलती से अपने स्टोरेज डिवाइस से, फिर चाहे वो आप लोगों की पेन ड्राइव हो, मेमोरी कार्ड हो, कंप्यूटर लैपटॉप का हार्ड डिस्क हो, उसमें कोई डेटा स्टोर कर रखा है और गलती से आप लोगों ने कुछ फाइल्स या फिर कुछ डेटा को डिलीट कर दिया है और वो डेटा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग उसको रिकवर करना चाहते हैं, तो आप लोग उसको आसानी से फ्री में कैसे रिकवर कर सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को ये बताने वाला हूँ कि डेटा हम लोगों के स्टोरेज डिवाइस में कैसे सेव होता है। अगर आप लोग इस प्रोसेस को जान लेंगे तो भविष्य में अगर आप लोगों से कभी कोई गलती हो जाती है और आप लोगों का डेटा खो जाता है, मतलब गलती से डिलीट हो जाता है और आप लोग उसको रिकवर करना चाहते हैं, तो वो आप लोग उसको आसानी से कर पाएंगे। आप लोगों का जो डेटा है वो करप्ट नहीं होगा। ये मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कैसे डेटा स्टोर होता है और रिकवर करने का क्या प्रोसेस होता है। और फिर हम लोग इस वीडियो में लाइव डेमो करेंगे, जिसमें मैं आप सभी लोगों को एक मेमोरी कार्ड से कुछ डेटा को डिलीट करके दिखाऊंगा, उसको फॉर्मेट करके दिखाऊंगा और फिर हम लोग उसको रिकवर करेंगे। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसको कैसे करना है, अगर क्या मतलब आप लोग इसको देख ही लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भविष्य में आप लोगों को इसकी कभी ना कभी ज़रूरत पड़ी जाएगी। आपको नहीं पड़ेगी तो आपके साथ वालों में किसी ना किसी को इसकी ज़रूरत तो ज़रूर पड़ जाएगी। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसको कैसे करना है तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो यहाँ पर से देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को एक सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि डेटा हम लोगों के स्टोरेज डिवाइस में सेव कैसे होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हम लोगों के पास एक स्टोरेज डिवाइस है। अगर आप लोग अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे हैं तो हो सकता है ये आप लोगों की हार्ड डिस्क हो, अगर आप लोगों ने उसमें पेन ड्राइव लगाई है तो पेन ड्राइव हो, या फिर मेमोरी कार्ड हो। ये आप लोगों का स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पर आप लोगों का डेटा जो है वो एक्चुअल में रहता है, मतलब उसकी जो भी फिजिकल लोकेशन होगी वो आप लोगों के स्टोरेज डिवाइस में होगी। दूसरा, यहाँ पर से आप लोगों के पास होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप लोगों के हार्डवेयर को मैनेज करता है, जो ये डिसाइड करता है कि आप लोगों का डेटा कहाँ पर किस लोकेशन में सेव होगा। वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। अगर आप लोग अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे हैं तो हो सकता है आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ हो, लाइनक्स हो, यूनिक्स हो। और अगर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन पे तो हो सकता है आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड हो, विंडोज़ हो, या फिर आप लोगों का iOS हो। तो ये आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये आप लोगों का स्टोरेज डिवाइस हो गया। अब यहाँ पर से देखिए, जो डेटा स्टोर होता है वो होता कैसे है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे कोई फाइल बनाई। अगर आप लोग विंडोज़ की कोई फाइल बना रहे हैं तो विंडोज़ की मतलब अगर आप लोग वर्ड की कोई फाइल बना रहे हैं तो आप लोगों ने कोई वर्ड की फाइल बना ली, या फिर अगर आप लोगों ने कोई फोटोशॉप की फाइल बनाना चाहते हैं तो फोटोशॉप की फाइल बना लेंगे, या फिर अगर आप लोगों ने कहीं से कोई डेटा कॉपी करा, या फिर आप लोगों ने कोई फोल्डर बनाया, तो जो भी आप लोग यहाँ पर से डेटा क्रिएट करते हैं और वो जैसे ही आप लोग उसको सेव करते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है, जो आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, एक पॉइंटर बना देता है और उस पॉइंटर के बिहाफ पर आप लोगों के स्टोरेज डिवाइस में उस डेटा को स्टोर कर देता है। ये यहाँ पर आप लोगों का डेटा हो गया। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने वर्ड की फाइल बनाई थी, तो यहाँ पर से इसका ये जो डेटा है वो यहाँ पर आ गया है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर से कोई फोल्डर बनाया तो उस फोल्डर का यहाँ पर से पॉइंटर लग जाएगा और फिर यहाँ पर आप लोगों के फोल्डर के अंदर जो भी डेटा होगा या फिर फोल्डर का वहाँ पर से जो भी उसकी फिजिकल लोकेशन होगी वो यहाँ पर होगी, मतलब वो जो डेटा आप लोगों ने सेव किया है वो यहाँ पर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कुछ डिलीट किया, यहाँ पर से कोई इमेज आप लोगों ने बनाई थी, वो इमेज आप लोगों ने डिलीट कर दी, या फिर अगर आप लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट बनाया था वो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने डिलीट कर दिया, तो उस केस में क्या होता है, जो आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, यहाँ पर से इसको डिलीट कर देता है आपके पॉइंटर को। तो जो डेटा एक्चुअल में डेटा आप लोगों का होता है वो तो आप लोगों का जो डेटा होता है वो यहीं पर रहेगा, मतलब आप लोगों के स्टोरेज डिवाइस में ही डेटा आप लोगों का सेव रहेगा। लेकिन यहाँ पर से जो आप लोगों का पॉइंटर है वो पॉइंटर डिलीट हो जाएगा। पॉइंटर डिलीट होने के केस में क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी नई स्पेस की, तो वो क्या करेगा, इस स्पेस का यूटिलाइजेशन कर सकता है जब भी उसको कोई डेटा सेव करना हो। अगर यहाँ पर से पॉइंटर बना हुआ है आप लोगों का, तो उस समय उस केस में क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इस स्पेस को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि यहाँ पर से कोई डेटा है जो पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर से उसका पॉइंटर बना हुआ है। अगर वहाँ पर से उसका पॉइंटर नहीं होगा तो उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम को जब भी ज़रूरत पड़ेगी कुछ सेव करने की, तो वो आप लोगों के इस स्पेस को यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पर से देखिए, बात आती है कि जो डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर होता है वो करता क्या है। जैसे यहाँ पर से देखिए, आप लोगों ने कुछ यहाँ पर से डेटा बनाया था, मतलब आप लोगों ने कुछ ये फाइल बनाई या फिर आप लोगों ने कुछ डेटा सेव किया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने यहाँ पर से इसका पॉइंटर बना दिया और उस डेटा को यहाँ पर सेव कर दिया। अब यहाँ पर से क्या करा, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर से इसका पॉइंटर जो है वो डिलीट कर दिया है, गलती से आप लोगों से डिलीट हो चुका है, डिलीट हो गया। अब यहाँ पर से जो डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, वो जाएगा यहाँ पर से इस हार्ड डिस्क में
और स्कैन करेगा वो सभी की सभी फाइल्स या वो सभी का सभी डेटा जिसमें कोई भी पॉइंटर नहीं है। तो वो यहाँ पर से क्या करेगा, आप लोगों को एक लंबी सी लिस्ट बना के दे देगा जिस भी डेटा में पॉइंटर नहीं है। तो वहाँ पर से फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं, जो भी आप लोगों का डेटा होगा इस डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर ज़्यादा कुछ नहीं करता है, बस वो क्या करता है यहाँ पर से आप लोगों को वो सारे के सारे डेटा की इन्फॉर्मेशन दे देगा जो भी यहाँ पर से पॉइंटरलेस डेटा आप लोगों की हार्ड डिस्क में है। अब यहाँ पर से क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर से ये डेटा डिलीट कर दिया था, ये वाला मतलब इसका पॉइंटर जो है वो डिलीट कर दिया था और यहाँ पर से उस वो जो डेटा है वो एक्चुअल में वहीं पर था। अब यहाँ पर से आप लोगों ने कुछ और काम करा, यहाँ पर से कुछ समय बीत गया, आप लोगों ने कुछ फाइल्स बनाई, फोल्डर बनाया, वो डेटा आप लोगों का यहाँ पर सेव होता रहा, ये आप लोगों का सेव होता रहा। और जैसे ही यहाँ पर से आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया और ऑपरेटिंग सिस्टम को मान लीजिए कभी स्पेस की ज़रूरत पड़ी, आप लोगों ने कुछ सेव कर दिया, तो यहाँ पर से जो आप लोगों का डेटा पहले से यहाँ पर था जिसमें पॉइंटर नहीं था, उसके ऊपर वो डेटा ओवरराइट हो जाएगा और फिर आप लोग उस डेटा को रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो डेटा रिकवर कब कब नहीं हो सकता है, जब आप लोगों का डेटा जो है वो ओवरराइट हो जाए और या फिर आप लोगों ने उस जो भी आप लोगों का डेटा था उसको आप लोगों ने सिक्योरली डिलीट कर दिया। सिक्योरली डिलीट करने का आप लोगों के पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप लोग अपने डेटा को सिक्योरली डिलीट कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे या फिर अपने मोबाइल फ़ोन पे कुछ भी डिलीट करते हैं, जैसे यहाँ पर से देखिए मैंने कोई एक नई फाइल बनाई, जैसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ले लिया, तो मैंने यहाँ पर से एक फ़ाइल बना दी। अब यहाँ पर से देखिए ये जो फाइल है, इस फाइल का ये पॉइंटर बन चुका है। इस पॉइंटर में यहाँ पर आप लोगों को कुछ टैग्स लिखा हुआ मिल रहा है, जो यहाँ पर से इसका नाम है और ये यहाँ पर से इसका जो आइकन है वो बना हुआ आ गया है और इसके अंदर मैं अगर कुछ डेटा डालता हूँ तो वो मेरा डेटा होगा। अब यहाँ पर से देखिए जो आप लोगों को दिख रहा है ये आप लोगों का एक्चुअल डेटा नहीं है, ये आप लोगों का पॉइंटर है। इस पॉइंटर की हेल्प से जो आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसकी जो एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन होगी स्टोरेज डिवाइस में वो वहाँ पर से मैपिंग हो गई। अगर मैं यहाँ पर से इस पॉइंटर को डिलीट करता हूँ, मैंने यहाँ पर से डिलीट करा तो यहाँ पर से देखिए पॉइंटर जो है वो मेरे डेस्कटॉप से डिलीट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर से रिसाइकिल बिन पे जाता हूँ तो रिसाइकिल बिन पे यहाँ पर ये पॉइंटर बचा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर से इसको रिस्टोर करूँगा तो यहाँ पर से रिस्टोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से जो पॉइंटर है इस पॉइंटर की हेल्प से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको रिस्टोर कर दिया। अगर मैं यहाँ पर से इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने इसको डिलीट कर दिया और रिसाइकिल बिन पे डाल दिया है और फिर मैं यहाँ पर से भी इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर से डिलीट प्रेस किया और यस कर दिया, तो यहाँ पर से देखिए ये जो डेटा है वो हम लोगों के हार्ड डिस्क में अभी भी सेव है, लेकिन इसका जो पॉइंटर है वो डिलीट हो चुका है। तो अब यहाँ पर से देखिए मैं आप सभी लोगों को डेमो की हेल्प से समझा देता हूँ कि ये एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास एक मेमोरी कार्ड है जो कि 16 GB का है और इस मेमोरी कार्ड में कुछ इमेजेस हैं, कुछ डेटा है और उस डेटा को हम लोग सबसे पहले डिलीट करेंगे, फिर हम लोग इस मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर से इसमें से जो भी डेटा हम लोगों ने डिलीट करा था उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पर से इस मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर लैपटॉप पे लगा लेता हूँ। तो ये देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर से एक्सप्लोरर खोल देता हूँ, जिससे हम लोग देख पाएंगे कि हम लोगों के कंप्यूटर में क्या क्या है। और यहाँ पर से अब मैं इसमें मेमोरी कार्ड लगा देता हूँ। मैंने ये मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर दिया। तो जैसे मैंने इस मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करा तो यहाँ पर से हमारा कंप्यूटर जो है इसको रीड कर रहा है और रीड करने के बाद यहाँ पर से ये ओपन करने का हम लोगों के पास ऑटो प्ले का यहाँ पर आ चुका है पॉपअप और हम लोग यहाँ पर से इसको नहीं करते हैं। यहाँ पर से मैं इसको खोलता हूँ तो ये देखिए हमारे पास कुछ इमेजेस हैं। अब मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, इस इमेज को सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर से इसको पकड़ा और उसके बाद ये जो पॉइंटर हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो मैंने राइट क्लिक करा, डिलीट पे क्लिक कर दिया, उसके बाद येस कर दिया। तो यहाँ पर से डेटा जो है वो डिलीट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर से हम लोग इसको फॉर्मेट भी कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर से फॉर्मेट पे जाता हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ पर से इसको FAT32 पे ही कर देते हैं। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक करा तो यहाँ पर से देखिए जो डेटा है हम लोगों का फॉर्मेट हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना होगा, एक डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। मैं आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को रेक्वा के थ्रू बता रहा हूँ। अगर आप लोग इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपने डेटा को रिकवर करना चाहते हैं तो आप लोगों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी आप लोगों को पहला लिंक मिलेगा उस लिंक पे क्लिक कर इस वेब पेज पे आ जाइए। तो जैसे आप लोग इस वेब पेज पे आएंगे और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, रेक्वा एक फ्री डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। तो आप लोगों को क्या करना होगा, इस लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर से डाउनलोड वाले पेज पे आ जाएंगे और उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर से डाउनलोड फ्री वर्जन पे क्लिक करना होगा। ये जो रेक्वा सॉफ्टवेयर है ये बिल्कुल फ्री है, आप लोग यहाँ पर से इसमें क्लिक कर लीजिए। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को फ्री का ऑप्शन मिलता है, आप लोग यहाँ पर से फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। तो जैसे आप लोग यहाँ पर से फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा साइज़ है, 5 MB के आसपास इसका साइज़ होगा। आप लोग यहाँ पर से डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप लोग यहाँ पर से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है ये आप लोगों के उसमें यहाँ पर से डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप लोग इसको देखना चाहेंगे तो आप लोग यहाँ पर से देख भी सकते हैं।
तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर से फोल्डर पे जाते हैं। फोल्डर पे जाने के बाद यहाँ पर से देखिए इसका जो साइज़ है, साइज़ आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो 5.5 MB के आसपास इसका साइज़ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर से डबल क्लिक करा और उसके बाद मैं यहाँ पर से इसको येस कर लेता हूँ। मैंने इसको परमिशन दे दी और ये सॉफ्टवेयर जो है वो हम लोग के उसमें इंस्टॉल होने के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर से इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया और उसके बाद ये हमारे उसमें इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर से देखिए जैसे ही ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों से रन करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग यहाँ पर से इसमें क्या करेंगे, रन रैकवा पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पर से रन रैकवा पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से ये इंस्टॉलेशन का विजार्ड खुल गया। आप लोग यहाँ पर से इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर से देखिए ये आप लोगों से पूछ रहा है कि आप लोग कौन कौन से टाइप की फाइल को रिकवर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ है व्हाट सॉर्ट ऑफ फाइल आर यू ट्राइंग टू रिकवर। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, अगर आप लोग सभी फाइल को रिकवर करना चाहते हैं तो सभी फाइल को कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं, आप लोग उसको रिकवर करना चाहते हैं तो पिक्चर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। म्यूजिक को करना चाहते हैं म्यूजिक को कर लीजिए। डॉक्यूमेंट को, वीडियो को, अगर आप लोगों के उसमें कुछ कंप्रेस फाइल है वो कर सकते हैं। अगर आप लोगों के कुछ ईमेल हैं तो उसको भी आप लोग रिकवर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर से इसका जो टाइम लेता है वो टाइम आप लोगों का जो भी स्टोरेज डिवाइस है उसकी जो भी कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है और जितने नंबर ऑफ़ फाइल्स उस पर पड़े हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों का हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। अगर आप लोगों का मेमोरी कार्ड है कम साइज़ का है तो आप लोगों को उसमें कम टाइम लेगा। तो यहाँ पर जो भी आप लोगों को रिकवर करना है आप लोग उसको रिकवर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी पिक्चर डिलीट कर दी थी तो मैं यहाँ पर से पिक्चर रिकवर करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर से पिक्चर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर से नेक्स्ट पे क्लिक करा तो उसके बाद यहाँ पर ये हम लोगों से पूछ रहा है कि किस लोकेशन से मैं फाइल को रिकवर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आई एम नॉट श्योर कर लीजिए। और अगर आप लोगों को पता है, जैसे मेरा मेमोरी कार्ड है तो मैं यहाँ पर से क्या करूँगा, इन अ स्पेसिफिक लोकेशन, तो मैं यहाँ पर से इसको फिर लोकेशन दूंगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर से सी सेलेक्ट है तो मुझे सी नहीं करना है, मुझे ब्राउज़ करना है। मैं यहाँ पर से ब्राउज़ पे जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर से सी को बंद कर देता हूँ और हम लोगों का जो मेमोरी कार्ड है वो है निकॉन। मैं यहाँ पर से इसको निकॉन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर से निकॉन को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर से ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक करा तो यहाँ पर से देखिए जी ड्राइव जो है वो यहाँ पर से सेलेक्ट हो चुकी है। अगर हम लोग यहाँ पर से देखें तो हम लोगों की जो ड्राइव है मेमोरी कार्ड वाली वो जी है। तो यहाँ पर से देखिए निकॉन और बगल में जी लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर से देखिए आप लोगों के पास एक और इसमें ऑप्शन मिलता है डीप स्कैन का। ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है। अगर आप लोगों को पहले अटैम्प्ट में आप लोगों की फाइल नहीं मिली है तो आप लोग इसको चेक कर लीजिए। मैं क्या करता हूँ, पहली बार में मैं इसको कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, स्टार्ट पे डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये डीप स्कैन करे, थोड़ा सा टाइम ले, तो मैं यहाँ पर से स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर से स्टार्ट पे क्लिक करा तो उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास इसने बोल दिया नो फाइल्स वर फाउंड, वुड यू लाइक टू स्कैन अगेन विद डीप स्कैन। तो यहाँ पर यह हमसे बोल रहा है कि डीप स्कैन करो। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, येस। मैंने यहाँ पर से येस कर लिया। अब ये यहाँ पर से हम लोगों का जो मेमोरी कार्ड है उसको डीपली स्कैन कर रहा है और जैसे ये यहाँ पर से इसको स्कैन कर लेगा तो फिर यहाँ पर हम लोगों को जो पॉइंटर है वो पॉइंटर दे देगा। हम लोगों ने अपने मेमोरी कार्ड से पॉइंटर डिलीट करे थे तो यहाँ पर हम लोगों को पॉइंटर मिल जाएंगे और फिर हम लोग उसकी हेल्प से अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ इसको कंप्लीट होने तक का। तो ये देखिए यहाँ पर से इसने हम लोगों की जो जी मतलब हम लोगों का मेमोरी कार्ड था उसको स्कैन कर दिया है और स्कैन करने में ये डेटा उठा के लेके आया हम लोगों ने, क्योंकि इसमें पिक्चर ही सर्च करे थे। तो पिक्चर यहाँ पर ये उठा के लेके आया 985 पिक्चर उठा के लेके आया, जो कि हम लोगों के उसमें पॉइंटरलेस डेटा पड़ा हुआ था हम लोगों के मेमोरी कार्ड में, वो उठा के लेके आया है। और इसने जो टोटल टाइम लगाया वो लगाया 11 मिनट 37 सेकेंड। तो यहाँ पर आप लोगों को फाइल जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब आप लोग यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, इनको सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको भी रिकवर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, पहले इसमें से अपनी जो फाइल है मतलब जो मैंने डिलीट करा था उसको ढूंढते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पर से नीचे को स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर से देखते हैं कि हम लोगों को जो हम लोगों की इमेजेस थी वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर से नीचे को स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरी जो फाइल्स थी वो ये थी जिनको मेरे को रिकवर करना है। तो यहाँ पर से देखिए मैंने आसानी से अपना वो जो डेटा मैंने डिलीट किया था उसको यहाँ पर से पकड़ लिया है और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से इसको रिकवर करेंगे। तो मैं यहाँ पर से इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे कुछ और भी रिकवर करना है तो मैं यहाँ पर से इसको भी पकड़ लेता हूँ, जैसे मेरे को ये भी रिकवर करना है। तो फिर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर से रिकवर पे क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पर से रिकवर पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने रिकवर पे क्लिक करा तो अब हम लोगों से ये रिकवरी की लोकेशन पूछ रहा है कि मैं इसको कहाँ पर रिकवर करना चाहता हूँ, उसकी लोकेशन यहाँ पर ही हम लोगों से पूछ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से उसको डेस्कटॉप दे देता हूँ। मैं यहाँ पर से गया सी में और सी के बाद मैं यहाँ पर से इसमें जाता हूँ डेस्कटॉप में, यूज़र्स में जाता हूँ और यूज़र्स के बाद मैं यहाँ पर से जाता हूँ हाउ टू हिंदी के अंदर, हाउ टू हिंदी में, और उसके बाद यहाँ पर से डेस्कटॉप में आ गया हूँ। और डेस्कटॉप में मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, डेटा रिकवरी का मैंने यहाँ पर से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है।
ये जो डेटा रिकवरी का फोल्डर है, ये अभी इसमें सिर्फ एक पीएचडी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। अब हम लोग जाते हैं रेक्वा में और मैं यहाँ पर से इसको ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर से ओके पे क्लिक करा तो यहाँ पर से देखिए ये जो फाइल है वो रिकवर हो चुकी है। अब हम लोग देखते हैं इस फाइल को कैसे दिख रही है। 9 फाइल जो है वो टोटल हम लोगों ने सक्सेसफुली रिकवर कर ली हैं। मैं यहाँ पर से सबसे पहले तो फाइल को चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए इसका जो नाम है वो भी चेंज हो गया है, क्योंकि जो पॉइंटर था वो पहले से किसी और नाम से था और यहाँ पर से जो इसने रिकवर करा तो यहाँ पर अब इसने अपना जो खुद का पॉइंटर बना के हम लोगों को दे दिया है। तो यहाँ पर से देखिए ऐसे करके आप लोग आसानी से अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने गलती से कुछ डेटा जो है वो डिलीट कर दिया अपने मेमोरी कार्ड से, अपनी हार्ड डिस्क से या फिर पेन ड्राइव से, तो आसानी से आप लोग उसको रिकवर कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप लोगों ने जैसी डिलीट करा तो उसके बाद आप लोगों ने अपने हार्डवेयर को छोड़ देना है, काम पे नहीं लगाना है। आप लोगों ने सिर्फ उसको क्या करना है, सीधे रिकवरी पे लगा देना है, तभी आप लोग उसको रिकवर कर पाएंगे। हो सकता है जब आप लोग अपने उसमें सॉफ्टवेयर डाल रहे हो तो वो सॉफ्टवेयर अगर आप लोगों के उसमें बहुत कम स्पेस हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ वही स्पेस मिले और फिर वो ओवरराइट कर दे। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग अपने हार्डवेयर को उस समय यूज़ मत कीजिए जब भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है, और फिर आप लोग उसको तुरंत रिकवरी में लगा लीजिए। तो ऐसा करके आप लोग आसानी से अपने डिलीट किए हुए डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक कर तो इसको जरूर लाइक कर देना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों के कुछ सुझाव हैं तो वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स और हाउ टू वीडियो देखने के लिए आप लोगों ने हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो बगल में अपनी घंटी को जरूर दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। इससे होगा ये कि जितने भी हम वीडियो डालेंगे हाउ टू हिंदी में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और फिर आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।